प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने उर्दू ज़बानदानी का नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो पर्चा है वो किस नौइयत का होता और उसको किस तरह से हल करें, सवालात की नौइयत कैसी होती है, ये हमने इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि रियाजी इस मज़मून पर किस किस्म के सवालात आते हैं और इसकी एक तरीक़ा यहाँ पर हमको समझ में आना ज़रूरी है कि इस किस्म के आसान सवालात इस पर्चे में होते हैं, तो हम इसको अगर हमको इसको बार बार हल करने की मशक़ हो तो हम आसानी से इसको हम हल करने में हमको मदद मिलती है। तो रियाजी के जो सवालात हैं वो आपके सामने मैं पिछले पर्चा जो था 2017 का, जिस वक़्त ये नैस का इम्तिहान लिया गया था, उसमें किस किस्म के सवालात आए थे वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसका बताने का मकसद ये है कि हमको इन सवालात की नौइयत समझ में आए, इसको हम कम वक्त में किस तरह से जल्द हल करें और इसको इस तरह से समझने के लिए ये बताया जा रहा है। दूसरा इसका मकसद ये है कि हम OMR शीट किस तरह से इन सवालात की मदद से भरें, सवाल पढ़ें, उसको हल करें, उसका जो जवाब मौजू है वो OMR शीट पर हमको दायरों की शक्ल में उसको हमको डार्क करना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रियाजी का पर्चा हमारे सामने मौजूद है, तो हम रियाजी का जो सवाल नंबर 16 यहाँ हमारे सामने मौजूद है, ये सवाल में ये बताया गया है कि सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ दर्जैल में से कौन सा वक्त एक दिन के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर एक दिन यानी 24 घंटों के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम पहला जवाब देखें 12 ज़रब 12 यानी 144 घंटे नहीं होते, 24 घंटे होते हैं, तो ये सही नहीं है। दूसरा अगर हम देखें कि 24 ज़रब 60 यानी कि ये 60 को हम 24 से ज़रब दे दें, यह है मिनट, तो यहाँ हम ये सिफर का सिफर जवाब को लगा सकते हैं। हम इसको इस तरह से ज़रब का उसूल जो इस्तेमाल करके अगर हम इसको ज़रब दें तो ये सिफर जो है ये जवाब को लगा दिए, आसानी से कम वक्त में ज़रब हो जाता। और ये 6 से 4 को ज़रब दें, 6 चौक 24 के 4 हासिल के आए 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 1440 मिनट हो गए। इसको अगर हम 60 से तकसीम कर दें तो घंटे बन जाते हैं। तो ये एक सिफर कट, ये एक सिफर कट तकसीम कर रहे हैं हम 6 से, इसको डायरेक्ट तकसीम करें हम 6 का 6 दूनी 12 14 हैं, यहाँ के 2 बचे 6 चौक 24 यानी कि 24 घंटे, यानी कि हमारा ये जो 2 नंबर का जवाब है वो बिल्कुल सही है। तो हम 16 नंबर OMR शीट में 16 नंबर सवाल के सामने का दूसरा दायरा हम यहाँ पर डार्क करेंगे। आगे सवाल देखिए हम, सवाल नंबर 17 घटाइए। घटाइए यानी यहाँ पर तफरीक के अमल में माने में लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 घटाइए यानी 5x बटा 8 मनफी 3x बटा 8, यानी कि यहाँ हमको तफरीक करना है। तफरीक करते वक्त और जमा करते वक्त कसरों की हम नसब का होना ज़रूरी है, यानी कसरों का हम नसब अगर है, कसरें अगर हम नसब हैं तो तफरीक और जमा आसानी से हो जाती है। यहाँ तफरीक करने का हमको, तो यह है 5x मनफी 3x बटा 8, यानी 5x में से 3x अगर निकाल ले हम तो बचता है 2x बटा 8। इसको अब मुख्तसर करें तो ये 2 से 8 तकसीम हो जाता, 2 1 का 2, 2 चौक 8, यानी कि यहाँ पर 1 और x अगर ज़रब करें तो सिर्फ x ही बचता और x बटा 4, यानी कि ये जो जवाब आया वो जहाँ पर होगा वो सही जवाब है। तो ये चौथा जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा जवाब यहाँ पर सही है। इसलिए OMR शीट पर क्वेश्चन नंबर 17 के सामने चौथा जो दायरा रहेगा उसको हम डार्क करेंगे। आगे यहाँ पर सवाल नंबर 18, ABCD एक 4 ज़िलई है, यानी यहाँ पर हमारे सामने एक 4 ज़िलई शक्ल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से ABCD और एक 4 ज़िलई PQRS, यानी इसके जैसा या और एक PQRS 4 ज़िलई ABCD के मुमासिल, यानी इसके मुमासिल यानी ऐसी दूसरी और एक शक्ल इसके ऊपर रख दें तो ये जो जवाब बनेगा यहाँ पर P
QRS, यानी कि इसके ऊपर और एक शक्ल ऐसी रख दें हम मुमासिल, और उसका नाम PQRS रख दें। मुमासिल एक्सरसाइज और शक्ल, ज़ाविया S और ज़ाविया P की पैमाइश 80 है, यानी कि ये P और S 80 दर्जे के हैं। ये ज़ाविया दोनों भी पैमाइश 80 है। उसके ऊपर 4 जवाब दिए हुए हैं, चारों में PQ मसावी है AB के। इसको मैं नीचे ले लेता हूं। दर्जैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ये सवाल पढ़ते वक्त दुरुस्त है, गलत है, इस तरह के सवाल आते हैं, तो इसको गौर से पढ़ना। यहाँ कौन सा बयान दुरुस्त है? तो PQ मसावी है AB के, तो जो भी शक्ल मुमासिल रहेंगी या मुतमासिल रहेंगी तो उसके ज़ाविया और ज़िले मुतमासिल या मुमासिल रहेंगे। तो यहाँ पर ज़िला PQ और AB, देखो PQ और AB मसावी है, तो ये पहला ही जवाब यहाँ पर सही है। तो हम सवाल नंबर 18 के सामने का पहला दायरा जो है OMR शीट पर क्वेश्चन नंबर 18 के सामने का पहला दायरा हम डार्क करेंगे। आगे यहाँ पर सवाल नंबर 19। रीता और रेनू एक ही जमात में पढ़ती हैं। 3 मज़ामीन के टेस्ट में इनके नंबर दर्ज झैल हैं। यहाँ 3 मज़ामीन है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी। यहाँ रीता के नंबर दिया ले हैं 78, 76 और 74। रेनू के नंबर दिया ले 72, 82 और 74। तो इसके ऊपर नीचे सवाल दिया ले, इनके औसत नंबरों से मुताल्लिक़ ज़ैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? जब भी हम किसी का औसत निकालते हैं तो उन सब अददों की या मज़ामीन में मिले हुए नंबरों की या चीज़ों की जमा करना पड़ती है। तो यहाँ रीता को मिले हुए नंबर, इन सब की हम जमा करेंगे। उसी तरह इनके भी ये 8, 6, 14 और 4, 18। 18 के 8 हासिल का आया 1, 8 और 7 15, 15 और 7 22, ये 228 होगा। इनकी जमा रीनू के नंबरों की 2 और 2 4 और 4 8, 7 और 8 15, 15 और 7 22, यानी कि दोनों को मसावी नंबर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर 4 जवाब दिए हुए हैं। रीता के औसत नंबर रीनू से ज़्यादा हैं। दोनों के नंबर जब मसावी हैं तो औसत ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। रीता के औसत नंबर रीनू से कम हैं, ये भी बराबर नहीं है। रीता और रीनू के औसत नंबर बराबर हैं। तो यहाँ इस पे से समझ में आता कि दोनों को भी 288 नंबर मिले, इसलिए दोनों के औसत नंबर बराबर होंगे। तो ये जो तीसरा जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का OMR शीट में देखकर 19 नंबर के सवाल के सामने तीसरा जवाब, तीसरा दायरा हम यहाँ डार्क करेंगे। आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 20। एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। मंदर झैल ग्राफ 4 किस्म के स्कूल, लड़के और लड़कों के स्कूल, लड़कियों के स्कूल, कोएड स्कूल और शाम की शिफ्ट के स्कूल की तकसीम करता है। स्कूल की तकसीम को जाहिर करता है, यानी कि यहाँ पर एक दायरे की शक्ल में ग्राफ दिया हुआ है, इसको दायरवी ग्राफ कहते हैं, है ना। स्कूल का फीसद दिया हुआ है। लड़कों की स्कूल के लिए अलामत दी हुई है, यानी कि ये लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल ये है ना। कोएड स्कूल यानी लड़के लड़कियों को दोनों का स्कूल ये है, और शाम की शिफ्ट का स्कूल ये है यहाँ पर। अब ज़रा गौर से देखें तो ये ज़्यादा है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये कम है ना। इसको अगर हम देखें तो ये हो सकता है थोड़े से बड़ा हो या थोड़े से ज़्यादा हो। तो इसको हमारे को एक नज़र में समझ में आ सकता है कि लड़कों का जो स्कूल है वो उसका जो फीसद है वो ज़्यादा है ना, और शाम के शिफ्ट के स्कूलों का जो है वो कम है। इसके ऊपर दिए गया बयानात में से कौन सा बयान सही है? अब नीचे जो बयानात दिए हुए हैं उसमें से कौन सा बयान सही है यहाँ बताया हुआ है। यहाँ नंबर 1, कोएड स्कूलों की तादाद लड़कों के स्कूलों से ज़्यादा है। कोएड स्कूल कितनी है? यहाँ ये है, लड़कों का स्कूल ये है, ज़्यादा है क्या कोएड की? नहीं। दूसरा,
लड़कों के स्कूल की तादाद, ये लड़कों के स्कूल की तादाद कुल स्कूलों की निस्फ तादाद से ज़्यादा है। निस्फ से ज़्यादा है क्या? ये भी नहीं है। शाम के शिफ्ट के स्कूलों की तादाद, शाम के शिफ्ट ये है स्कूल, इसकी तादाद कुल स्कूलों की 1/3 तादाद से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा नहीं है। तो लड़कियों के स्कूल, ये लड़कियों का स्कूल ये है, और कोएड स्कूल यानी ये है तादाद लड़कों के स्कूल से ज़्यादा है। यानी कि बिल्कुल सही है कि ये जो स्कूल है लड़कों का, उससे ये दोनों की तादाद ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो चौथा जवाब है वो हमारा सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, दरअसल में कौन सी तरतीब बड़े से छोटे की तरफ है? यानी कि हमको चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब के हिसाब से इसको लगाना है। कौन सी तरतीब बड़े से छोटे की तरफ है? यानी कि बड़े से छोटे, यानी कि पहले हमको बड़ा लिखना है, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अब अगर आप यहाँ जो 4 मुतबादिल दिए हुए हैं, उन 4 मुतबादिल में तमाम मुतबादिल अशारिया के अदद की सूरत में दिए हुए हैं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पहला है ये है 3 और 5, यानी कि 2 कीमतें देखने का। यहाँ पर पहली कीमत देखने का ये 3, ये बड़ा है क्या? सबसे यहाँ पर बताया हुआ है तरतीब बड़े से छोटे, तो पहले शुरू हमको बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये पहले छोटा है यहाँ, इसलिए ये नहीं हो सकता क्योंकि बाद में बड़ा है। दूसरा अगर देखें हम तो ये 40 है, यानी कि यहाँ पर 0.4 यानी कि इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब ये है 40 है ना। और उसके बाद 43 दिया हुआ है, तो ये भी मौजू नहीं है। फिर देखें हम, ये 43 है और ये 35 है अशारिया के बाद का, है ना। तो ये बड़ा है, फिर उससे छोटा है, मगर फिर और बड़ा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। चौथा अगर हम देखें तो ये 44 है, ये 43 है, ये 40 है और ये 35 है, यानी कि बड़े से छोटा 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 इस तरह से होता गया है। तो ये जो चौथा जवाब है यहाँ पर मौजू है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के सामने चौथा दायरा हम यहाँ पर डार्क करेंगे। आगे एक मखलूत मिसाल दी हुई है कसरों की, ज़रब और जमा का अमल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 5/7 जमा खौस में 5/14 ज़रब 6/21। खौस के माने ये हैं कि पहले खौस में का अमल करें, उसके बाद फिर जमा का। तो ये सवाल है 5/7 जमा, पहले इसको हम ज़रब कर देंगे, ये दोनों का ज़रब। तो इसको ज़रब करने से पहले इसको हम मुख्तसर कर लेंगे अगर होता है तो। 5/14 ज़रब 6/21, ये तो अब ये मुख्तसर के लिए ये 6 से 21 करो या 6 से 14, 2 के पहाड़े से कर सकते हैं हम या 3 से कर सकते। तो ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 1 का 2, 2 सत्ती 14। अब अगर हम देखें इसकी मुख्तसर सूरत 5/7 जमा, इन दोनों का ज़रब करें तो ऊपर 1 है, 5 1 का 5 और 7 सत्ती 49। अब गौर से देखें हम तो 5/7 और 5/49 इनकी हमको जमा करने की है। अब ये हम नसब नहीं है तो इसकी जमा नहीं होती जब तक कि हम इसको हम नसब नहीं करेंगे। तो हम नसब करने के लिए इसका मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल यानी कि 7 के पहाड़े में 49 है, तो इसका जो रहेगा जुज़ा फ़िक़ल मुश्तरक ये 49 होगा। तो हम इसको अगर हम नसब करें तो 49 1 का 49 यहाँ 1 और 7 सत्ती 49 तो ऊपर भी 7, 5 सत्ते 35/49 जमा 5 1 का 5/49 1 का 49। अब इसकी जमा करें, अब ये हम नसब हो गए इसलिए अब हम आसानी से शुमार कुनिंदे की जमा कर सकते हैं। 35 और 5 40/49। ये जो जवाब है ये जहाँ आएगा वो सही, तो ये चौथा जवाब यहाँ सही है। तो 22 नंबर क्वेश्चन के सामने चौथा दायरा हम डार्क करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 23, एक 30 सेंटीमीटर लंबे तार को मुस्ततील की शक्ल में डाला गया। एक तार है और उसको हमने फोल्ड करके मुस्ततील बना लिए 30 सेंटीमीटर के तार को। अगर मुस्ततील की चौड़ाई 6 सम है तो लंबाई क्या होगी? यानी कि यहाँ पर
चौड़ाई दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या होगी। अब अगर हम इसकी शक्ल बनाए हम कच्ची, तो इस तरह से बनेगी। ये इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अब ये 6 और ये 6, 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर में से चला गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर है, इसमें से 12 अगर चला गया तो बचता 18 सेंटीमीटर। अब ये दोनों की लंबाई है यहाँ 18 है, 18 में से हमको बांटना है, तो बराबर बराबर बांटना पड़ेगा, क्योंकि मुस्ततील के आमने सामने के जो अजलार होते हैं वो मसावी होते हैं। तो ये और ये दोनों मिलाकर 18 है, तो एक का 9 होगा तो दूसरे का भी 9 सेंटीमीटर होगा। इस कुछ सवालात समझने के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा है ये सही है, 9 सेंटीमीटर एक ज़िले की मुस्ततील की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 के सामने दूसरा दायरा हम यहाँ पर डार्क करेंगे। आगे यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, जब एक नया पुल बनाया गया तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने का औसत वक्त 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया। यानी कि पुराना पुल था तो उसको हमको जाने के लिए, फासला तय करने के लिए पुल का 50 मिनट लगते थे। जब नया पुल बन गया तो 40 मिनट में हम सफ़र तय करने लगे उसका, है ना। तो दोनों शहरों के दरमियान सफ़र करने के लिए वक्त में कितने फीसद की कमी हुई। यहाँ पर कितना वक्त की कमी नहीं हुई ये पूछा नहीं है, फीसद में पूछा हुआ है। तो हम देखेंगे कि पहले 50 मिनट लगते थे, बाद में 40 मिनट लगने लगे, यानी कि 10 मिनट कम हो गए, है ना। अब इसको हमको फीसद में बदलना है। जब भी हम फीसद में बदलेंगे तो जो पहला दिया हुआ आदद रहता बड़ा आदद, उसके ऊपर फीसद निकालते हैं। तो 50 में से 10, तो फीसद यानी 100 में से कितने, यानी ये सिफर गया, ये सिफर गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, और ये दोनों के बीच में ज़रा 10 दूनी 20, यानी 20% वक्त की कमी होगी। तो यहाँ पर ये दूसरा जो जवाब है वो सही है। तो 24 नंबर क्वेश्चन के सामने OMR शीट में 24 नंबर क्वेश्चन के सामने का दूसरा दायरा हम डार्क करेंगे यहाँ। और एक बार ख्याल रखें कि जब भी हम बार बार इम्तिहान की धुन में क्वेश्चन हल करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो हमको जवाब तो मौजू मिल जाता है, जवाब भी सही हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे गलती ये हो जाती है कि क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा दायरा भरना था, हम क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा भर देते हैं या 23 का दूसरा भर देते हैं। तो ये ख्याल रखें कि बार बार क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 24 का कौन सा दायरा जवाब सही है, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के सामने दूसरा दायरा ही हमको काला यानी डार्क करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, एक मुरब्बानुमा बोर्ड का रकबा 7056 है। एक मुरब्बानुमा बोर्ड का रकबा 7056 मुरब्बा सेंटीमीटर है। बोर्ड के हर किनारे की लंबाई क्या होगी। ये CM की दूसरी यहाँ दिया हुआ है, तो इसके माने ये होते हैं कि मुरब्बा सेंटीमीटर, या यहाँ पर सेंटीमीटर के बजाय किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। तो इस तरह से दूसरी लिखाई इसका माने यह है मुरब्बा। बोर्ड के हर किनारे की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये मुरब्बा नुमा बोर्ड है ना। हाँ, इसका रकबा दे दिया हुआ है। रकबा हमको मालूम है कि चारों लंबाई और चौड़ाई इसका ज़रब करे तो रकबा निकलता, या लंबाई का अगर हम मुरब्बा निकालें तो रकबा निकलता। तो यहाँ पर एक ज़िले की लंबाई पूछा हुआ है, तो इसके माने ये हैं कि 7056 जो है इसका हमको जज़र निकाल देना है। अब जज़र निकालने के वास्ते मैं आसान तरीक़ा बताता हूँ कि ये जो बाएं तरफ से जो आदद हैं दोनों दो हिस्से वो 70 है। ये 70 किस अदद के मुरब्बे के करीब है, तो ये 8 के, इन्हें 8 8 64, 9 लेंगे तो हमें 81 हो जाएगा। तो ये एक तरीक़ा याद रखें। अब ये देखें कि यहाँ पर इकाई में 6 है, तो ये किसके मुरब्बे के वक्त इकाई में 6 आता, तो एक तो 6 के आता या 4 के आता। तो यहाँ 7 है, ये गौर से देखो, यहाँ अगर हम ये दे 6 4 6 4 हर एक के मुकाम पर है ना।
तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 86 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता। तो हमको ये जो जवाब सही है ये 84, ये 4 है ना। तो ये 2 नंबर का जवाब हमारा 25 का 2 नंबर का जवाब सही है, इसलिए हम इसको दूसरे नंबर का दायरा 25 के सामने का, क्वेश्चन नंबर 25 के सामने का डार्क करेंगे। आगे सवाल नंबर 26। दर्जैल शक्ल में छोटे ब्लॉक, यानी कि ये मुकब दिया हुआ है यहाँ एक को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक बनाया गया। हर छोटे ब्लॉक की जसामत यकसा हो तो झैल में से किस ब्लॉक का हजम दूसरे ब्लॉक से मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर एक ब्लॉक से कुछ ब्लॉक ज़्यादा बनाए हुए हैं रखकर, तो ये चारों ब्लॉक में से किसका ब्लॉक, किसमें ब्लॉक की तादाद ज़्यादा होगी या कम होगी या मुख्तलिफ होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो ये 1 2 3 4 और 4 8 ब्लॉक है यहाँ पर, है ना। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक और उसके पीछे फिर वैसे ये 4 हैं तो उसके पीछे भी 4 हैं। अब अगर देखें यहाँ पर हम कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, यानी कि यहाँ तक 1 2 3, उसके पीछे फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 3 और 4 का ज़रब करें तो ये 12 ब्लॉक हैं यहाँ पर। अब इसको देखें हम तो ये 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक हैं और उसके नीचे फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दूनी 12, यहाँ भी 12 ब्लॉक हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4, यानी कि 4 ब्लॉक, फिर 4 ब्लॉक, फिर 4 ब्लॉक, 4 तिया 12 ब्लॉक हैं ये। तो तीनों को अगर हम देखें तो तीनों में 12 12 हैं, यहाँ पर 8 हैं। तो ये जो आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 है ना। अब नीचे देखें हम 3 और 4, यही जवाब है हमारे, हैं 4। तो ये 1 नंबर का जो जवाब है ये मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 के सामने OMR शीट पर पहला दायरा हम डार्क करेंगे। आगे सवाल 27वां सवाल। रवि के वालिद की उम्र रवि की उम्र के 3 गुना से 5 साल ज़्यादा है। अगर रवि की उम्र 1 साल है तो इसके वालिद की उम्र की ज़ाहिर कीजिए। अब ज़रा गौर से देखिए कि जो 4 मुतबादिल दिए हुए हैं यहाँ हमको मसावत की शक्ल में बनाना है ना। तो रवि के वालिद की उम्र रवि की उम्र का 3 गुना है। तो यहाँ पर रवि की उम्र दे दिया हुआ है 1 साल, है ना। रवि के वालिद रवि की उम्र का 3 गुना, यानी कि 3 गुना है, हाँ 5 साल ज़्यादा है। तो इससे 5 साल ज़्यादा है तो x जमा 5, इस तरह का जवाब हमारे पास आएगा। तो ये तीसरा जो जवाब है वो यहाँ पर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 का तीसरा दायरा हमको डार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर एक सुतूनी तरसीम दिया हुआ है, ये बार ग्राफ लिखा हुआ है, बार यानी सुतून, है ना। दर्ज झैल बार ग्राफ में किन 2 महीनों में बिजली की खपत का फ़र्क 30 मेगावाट है। किसमें, किन 2 महीनों में, 2 महीने रहेंगे और बिजली की खपत का फ़र्क 30 मेगावाट होगा, यानी कि दोनों सुतूनों में 30 का फ़र्क होगा। तो यहाँ पर 2 महीने इधर दिया हुआ है, यहाँ बिजली की खपत दी हुई है और यहाँ महीने दिए हुए हैं। तो अगर हम गौर से देखें कि ये जो है फरवरी का महीना 30, ये जनवरी का महीना 40 और मई का महीना 40। जनवरी और मई बराबर हैं, फरवरी 30 है, मार्च जो है ये 50 है और अप्रैल ये 60 है। अब ज़रा गौर से देखें हम कि 30 का फ़र्क और 60, ये दोनों में फ़र्क 30 का आता है। 60 में से 30 निकाले तो 30 रहेंगे। तो फरवरी और अप्रैल ये 2 महीनों का फ़र्क जो है वो 30 मेगावाट का होगा। तो सवाल नंबर 28 वो हमारे शीट में देखें, सवाल नंबर 28, उसके सामने का दूसरा दायरा हमको डार्क करना है। आगे सवाल नंबर 29, यहाँ पर 29 में अददी ख़त दिया हुआ है
और उसके ऊपर मंतज़र में सबसे ज़्यादा क़दर किसकी है, क़दर यानी कीमत, यहाँ पर कीमत किसकी सबसे ज़्यादा होगी ये बताओ बोला है। अब यहाँ अगर देखें हम तो ये फासला और ये फासला गौर से देखें हम, Q और P की अगर हम जमा करें, Q ये P जो है इस तरफ ये मनफी के अदद हैं और ये मुस्बत के, ये सिफर दरमियान में है, तो इधर मनफी के बाएं तरफ और दाएं तरफ मुस्बत के अदद हैं। Q और P की अगर हम जमा करेंगे, एक मनफी और एक मुस्बत की जमा करेंगे हम, तो जवाब जो रहेगा वो हमेशा मनफी आएगा। ये दूसरा Q और P मनफी करेंगे हम, Q और P की, एक मुस्बत है एक मनफी है ना, तो अगर इसके हम मनफी करेंगे, गौर से देखिए Q और P इन दोनों का अगर तफरीक करेंगे हम कि फासले यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ कम फासला है और यहाँ ज़्यादा है, Q में से अगर हम P निकालेंगे, Q में से अगर हम P निकालेंगे तो फासला ये मुस्बत का है और ये मनफी का है, समझो ये 3 है यहाँ फासले और यहाँ 4 फासले हैं, यानी कि मुस्बत के 4 में से 3 तफरीक करेंगे हम, एक मनफी और एक मुस्बत है ना, अगर तफरीक करेंगे हम तो एक बचेगा, और चूँकि यहाँ मुस्बत का अदद बड़ा है उसके लिए अलामत यहाँ मुस्बत की आएगी। Q और P का अगर हम ज़रब करेंगे तो जवाब तफरीक आएगा, Q को P से तकसीम करेंगे तो भी जवाब तफरीक आएगा, तो यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा आएगी, इसलिए ये दूसरे नंबर का जो जवाब है वो यहाँ पर उसकी कीमत ज़्यादा आएगी। तो 29 क्वेश्चन के सामने दूसरा दायरा हम डार्क करेंगे। आगे 30वां सवाल है, ये जो सवाल है ये क़ुव्वतनुमा के उसूल के ऊपर सवाल दिया हुआ है। 5 की क़ुव्वत 200 बराबर है, यानी कि चारों के कौन से जवाब के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये दोनों के असास में जमा का अमल है तो ये मौजू नहीं है, यहाँ पर भी जमा का अमल है, ये मौजू नहीं है। हाँ, असास यकसां हो और उनके क़ुव्वत दरमियान में ज़रब का अमल हो तो असास की जमा हो जाती, तो ये 500 है ना, 5 की क़ुव्वत 100 जमा 100 यानी 5 की क़ुव्वत 200, जबकि यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 200 के बराबर, यानी कि ये तीसरा जो जवाब है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन के सामने का तीसरा जवाब सही है। इसलिए OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 30 के सामने का तीसरे नंबर का दायरा हम डार्क करेंगे। आगे 31वां सवाल दिया हुआ है रियाजी का, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय करती है। एक कार है 2 घंटे